नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में। हमने बिलियन वाला टॉपिक जो था उसको समाप्त कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत रसायन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्लास 12th के लिए तो है ही। आने वाले जितने भी कंपटीशन होंगे, जैसे टीजीटी हुआ, नीट है, जेई है, उन सब में यह प्रश्न, यह वाला जो टॉपिक होता है आएगा। बिलियन वाला भी आता है, लेकिन हम विशेष तौर पे हम वैद्युत रसायन पर चर्चा करेंगे। और यह जो रसायन है बहुत इंटरेस्टेड है, जो आपके सेलों पर आधारित यह केमिस्ट्री। पहली बात तो हम जानेंगे कि वैद्युत रसायन है क्या, क्योंकि बच्चों को समझने में इस टॉपिक में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें कुछ ऑक्सीकरण वाली अपक्रियाएं हैं, अपचयन वाली अपक्रियाएं होती हैं, मतलब रिएक्शन इसमें प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, सवाल भी उस पर किए जाते हैं, तो इस पर आधारित हम प्रश्नों को भी देखेंगे। पहले यह समझते हैं कि वैद्युत रसायन क्या है। ठीक है, तो सुनो, पहले कहेंगे ये रसायन विज्ञान की एक शाखा है। यह क्या है? रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें विद्युत ऊर्जा को, जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। चलिए पहले इसको देख लेते हैं, इसके बाद फिर आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं वैद्युत रसायन क्या। तो हेडिंग यहाँ पर हमारी पड़ रही है वैद्युत रसायन। हेडिंग क्या हो जाएगी? वैद्युत रसायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यह होता क्या है? वैद्युत रसायन है क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखेंगे वैद्युत रसायन क्या है। कहेंगे यह रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, तो लिखेंगे रसायन विज्ञान की, थोड़ा ध्यान देना इसको, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। परिवर्तन का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान माने क्या कहलाता है? इलेक्ट्रो केमिस्ट्री कहलाएगी। यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा को, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा को, जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में
या रासायनिक ऊर्जा को, या वैसे लगा दो, नहीं या सही रहेगा सबसे। विद्युत रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, ऐसी शाखा को क्या कहते हैं? विद्युत रसायन कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विद्युत रसायन। अच्छा, अब हम देखेंगे कि सेल क्या होता है। अब हम अगला पॉइंट हम देख लेते हैं सेल के बारे में। ठीक है, सेल जानेंगे विद्युत रसायन क्या है, पहले देख लेते हैं सेल क्या है, तो इसके बाद देखेंगे सेल के कितने प्रकार होते हैं, इस पर हम चर्चा करें। तो विद्युत रसायन क्या होता है, अब हम देखेंगे सेल। सेल क्या, CELL, देखेंगे हम सेल। सेल क्या है इसको हम देखेंगे। तो हमारा जो अगला पॉइंट है यह है सेल। ठीक है, इसको आप अच्छे से देखना, सेल क्या है। ठीक है, सेल देखो, इसको हम ऐसे बनाते हैं, पहले इसको समझेंगे सेल क्या है। देखो, सेल में अगर हम देखें कि रासायनिक ऊर्जा, सेल क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा को, सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, थोड़ा इधर से लिख देते हैं, रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती है? विद्युत ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो रही है? विद्युत ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, तो जिस यंत्र के द्वारा रासायनिक ऊर्जा क्या है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, और विद्युत ऊर्जा क्या हो रही है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसी यंत्र का क्या नाम है? सेल कहते हैं। उसी यंत्र का क्या नाम है? सेल कहा जाता है। तो कहेंगे वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ऐसी युक्ति को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो कहेंगे सेल ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करती हो? परिवर्तित करती हो या इंटरचेंज करती हो। ऐसे उपकरण को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्जाओं का अंतर परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जाओं में अंतर परिवर्तन होता है, ऐसे सेल को क्या कहते हैं? मतलब ऐसे उपयुक्त को कहते हैं सेल। तो ये हमने पढ़ लिया रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, सेल कहते हैं। सेल का मतलब होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन जिस यंत्र द्वारा किया जाता है उसको कहते हैं सेल। तो हम लिख सकते हैं वह युक्ति जिसमें, परिभाषा यहाँ पर लिखेंगे, वह युक्ति जिसमें, वह युक्ति जिसमें, वह युक्ति जिसमें विद्युत तथा रासायनिक ऊर्जाओं का, जिसमें विद्युत तथा, जिसमें विद्युत तथा रासायनिक ऊर्जाओं का, वह युक्ति जिसमें विद्युत तथा रासायनिक ऊर्जाओं का अंतर परिवर्तन होता है, अंतर परिवर्तन, एक्सचेंज कहते हैं, अंतर परिवर्तन होता है, वह युक्ति जिसमें विद्युत तथा रासायनिक ऊर्जाओं का अंतर परिवर्तन होता है, सेल कहलाता है।
सेल कहलाता है। अच्छे से देखेंगे, सेल कहलाता है। तो इसमें हमने इसको देख लिया है, इसको क्या कहते हैं, सेल। तो वह युक्ति जिसमें विद्युत तथा रासायनिक ऊर्जाओं का अंतर परिवर्तन माने एक दूसरे का आपस में परिवर्तन होता है, सेल कहलाता है। तो वह युक्ति जिसमें विद्युत तथा रासायनिक ऊर्जाओं का अंतर परिवर्तन होता है क्या कहलाता है, सेल। अब देखो सेल का प्रतीक कैसे होता है। सेल का प्रतीक अगर हम देखें, सेल का प्रतीक, सेल का प्रतीक, सेल का प्रतीक अगर हम देखें तो सेल को देखो ऐसे बनाया जाता है, एक ये बड़ी लाइन और एक छोटी, मन इसको टर्मिनल कहते हैं। और यह वाला जो बड़ा वाला होता है प्लस होता है, यह होता है माइनस। इसको पॉजिटिव कहते हैं, इसको निगेटिव कहते हैं। ठीक है, यह उच्च पोटेंशियल होता है, हाई पोटेंशियल होता है, और यह लो पोटेंशियल होता है, मन इसको। तो सेल का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है। ठीक है, अगर इसमें कोई आंतरिक प्रतिरोध हो तो इसके बगल में कोई आंतरिक प्रतिरोध लगा दिया जाता है, सेल का प्रतीक हो गया। ठीक है, अच्छा कुछ पॉइंट और हम सेल से जानेंगे। सेल जो होता है नियत विद्युत वाहक बल देता है। इसका जो विद्युत वाहक बल होता है नियत होता है ना। सेल हो गया। अब हम देखेंगे सेल के बारे में और जान लेंगे। सेल जो होता है नियत विद्युत वाहक बल का स्रोत होता है। सेल नियत ईएमएफ का मतलब क्या है, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि नियत है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल का स्रोत है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, सेल जो है, सेल नियत ईएमएफ या विद्युत वाहक बल का क्या होता है, स्रोत। वैसे सेल को इसका जो विभव होता है इसको ई से बताते हैं। सेल के जो विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। सेल के विभव को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं विद्युत वाहक बल। ठीक है, सेल नियत विद्युत वाहक बल का स्रोत होता है, अर्थात सेल का जो विभव होता है वह क्या होता है, बदलता नहीं है। ठीक है, तो हम यह लिख सकते हैं या कांस्टेंट या कांस्टेंट क्या, ईएमएफ। मतलब यह जितना भी रहेगा वह उतना ही रह जाएगा। जैसे डेनियल सेल का, डेनियल सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है 1.1 वोल्ट होता है। ठीक है, अब यह वोल्टेज इसका नियत रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे मतलब उपयोग में लेते रहेंगे उसमें धारा में क्या होता जाएगा, परिवर्तन होता जाएगा। तो सेल नियत विद्युत वाहक बल का स्रोत है, यानी कांस्टेंट होता है। ईएमएफ क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, परंतु धारा का मान क्या होता है, धारा का मान क्या होता है, परंतु धारा का मान परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है, परंतु धारा का मान परिवर्तित होता है। अर्थात धारा जो है नियत नहीं है, परिवर्तित होता है, यानी कि धारा आई का मान परिवर्तित होता है। ठीक है, यह बातों को आप ध्यान रखना। तो अब हम देखेंगे सेलों के प्रकार के बारे में। हम देखेंगे सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेल के प्रकार। अब अगले पॉइंट पर हम देखेंगे सेल के प्रकार। ठीक है, ये पॉइंट हमने मेन पॉइंट देख लिया, और बाकी हम सेलों के बारे में और देखेंगे। वह युक्त जिसमें विद्युत तथा रासायनिक ऊर्जाओं का अंदर परिवर्तन होता है। अब हम देखेंगे सेल के प्रकार। हाँ ठीक है, इसमें हम देखेंगे सेल के प्रकार। तो सेल देखते हैं, सेल, सेल के प्रकार। यहाँ हेडिंग रहेगी हमारी सेल, सेलों के प्रकार या सेल के प्रकार।
सेलों के प्रकार या सेल के प्रकार। तो सेल के प्रकार में अगर हम देखें तो सेल कुल मिलाकर मुख्यतः कितने होते हैं? 2 प्रकार। तो हम देखो यहाँ पर बना दे रहे हैं सेल। यह हमारा क्या है? सेल, CELL, ठीक है। अब यह हमारा हो गया सेल। सेल मेनली कितने प्रकार के होते हैं? 2। तो एक तो हम इस तरह से बना करके लिख दे रहे हैं, देखो सेल मेनली कितने होते हैं? 2। अच्छे से समझना इसको, ठीक है। सेल 2 होते हैं। एक होता है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल पहला है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इंग्लिश में लिखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। दूसरा है, यह हमारा हो गया विद्युत रासायनिक सेल। दूसरा है वैद्युत अपघटनी सेल। दूसरे को हम कहेंगे वैद्युत अपघटनी सेल या विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इसको हम दूसरे को लिख देते हैं विद्युत अपघटनी सेल। अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इंग्लिश में लिखते हैं इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो कह रहा है कि सेल 2 प्रकार के होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और ये सेल। अब हम इन दोनों सेलों के बारे में चर्चा करेंगे इसमें, ठीक है। अब देखो विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? हम कह सकते हैं यह ऐसा सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पहली बात, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और यह क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। पहली बात तो ध्यान रखना है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। पहली बात ये समझना है, ठीक है। अब इसके अगर हम एग्जांपल देखें, इसे एक और नाम देते हैं, इसे डेनियल सेल भी कहते हैं। पहली बात समझना है, इसे डेनियल सेल भी कहते हैं। इसे डेनियल सेल भी कहते हैं। डेनियल सेल एक प्रकार का प्राथमिक सेल है, इसे डेनियल सेल भी कहते हैं। एक और नाम इसका है, इसे गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल भी कहते हैं, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखना, इसे गैल्वेनी सेल, गैल्वेनी या गैल्वेनिक, इसे गैल्वेनिक लिखेंगे, गैल्वेनिक, इसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल भी कहते हैं। इसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल भी कहते हैं।
या वोल्टीय सेल भी कहते हैं। पहली बात तो समझना, इसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल होता है, डेनियल सेल होता है, गैल्वेनिक सेल होता है, वोल्टी सेल भी इसको कहते हैं। और यह क्या करता है, इसका उपयोग धातुकर्म में किया जाता है। ठीक है, इसको अब समझेंगे। पहली बात तो गैल्वेनिक सेल, वोल्टी सेल भी कहते हैं, और इसको विद्युत अपघटनी सेल ही नाम दिया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग लिखेंगे। इनका उपयोग क्या होता है, इनके उपयोग जो हमारे शुष्क सेल होते हैं, लेक्लांसी सेल होते हैं, मरकरी सेल या बटन सेल जो होते हैं, छोटी छोटी घड़ियों में जो लगे होते हैं, इसके अलावा आयन बैटरी है, सीसा संचायक सेल है, ये सभी जितने मतलब जितनी भी बैटरियां आप यूज कर रहे हैं वह सभी विद्युत रासायनिक सेल होते हैं। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, अपघटन कराया जाता है। उसमें क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ को डाल देते हैं उसमें, और विद्युत धारा प्रवाहित करके उसको हम क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका उपयोग धातुकर्म तथा विद्युत लेपन में किया था। धातुकर्म का मतलब अगर हमें धातुओं को प्राप्त करना होता है तब भी हम विद्युत अपघटनी सेल में डाल करके विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे उसमें वह अपघटित होकर के धातुएं हमें मिल जाती हैं। या किसी धातु पर अगर उस दूसरी धातु का लेप चढ़ाना हो, विद्युत लेपन जिसको कहते हैं, तो उसमें भी इस सेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत अपघटनी सेल में। तो हम देखते हैं इसको हम लिख रहे हैं, इसका उपयोग धातुकर्म, इसको लिख रहे हैं, इसका उपयोग धातुकर्म, यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका उपयोग धातुकर्म यानी धातु प्राप्त करने में, व धातुकर्म या विद्युत लेपन लिख सकते हैं। इसका उपयोग धातुकर्म तथा विद्युत लेपन एक धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत, इसका उपयोग धातुकर्म तथा विद्युत लेपन में किया जाता है। इस सेल का, इसको विद्युत अपघटनी नाम ही दिया जाता है, लेपन में किया जाता है। तो इसका उपयोग जो होता है, इसका उपयोग धातुकर्म तथा विद्युत लेपन में किया जाता है इसमें। जबकि विद्युत रासायनिक सेल जितने भी हम उपयोग कर रहे हैं बैटरी में, मोबाइल की बैटरी है और इन्वर्टर की बैटरी है, ट्रैक्टर की बैटरी है, इसके अलावा जो शुष्क सेल होते हैं, जो लेग्लांसी सेल होते हैं, जो बटन सेल होते हैं, जो मरकरी सेल होते हैं, सीसा संचायक सेल है, निकल कैडमियम सेल है, ये सारे सेल जो होते हैं विद्युत रासायनिक सेल होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक इस पॉइंट को देख लिया। ठीक है, अब अगर समय देख लेते हैं, अगर है तो विद्युत रासायनिक सेल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए साथियों, अब इसमें क्या है विद्युत रासायनिक सेल, तो आप एक बार फिर से देख लेते हैं रसायन विज्ञान को, थोड़ा सा 2 मिनट समझ लीजिए इसको। विद्युत रासायनिक सेल रसायन विज्ञान की वो शाखा है जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे सेल क्या होता है। ऐसी युक्त होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है, उससे युक्त को कहते हैं सेल। सेल का प्रतीक ऐसे दिखाते हैं, और यह विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेल नियत विद्युत वाहक बल का स्रोत है, माने वोल्टेज इसका जो भी होगा विद्युत वाहक बल नियत होगा, परंतु धारा का मान क्या होता है, परिवर्तित होता है। अब सेल के प्रकार में हम देखा, सेल मेनली 2 होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल में क्या है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी सेल है, सेल की ऊर्जा से हम क्या करते हैं, बल्ब को जलाते हैं या अन्य उपकरण को चलाते हैं। इसे डेनियल सेल भी कहते हैं और गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं या वोल्टी सेल भी कहा जाता है। विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है।
इसका उपयोग धातुकर्म तथा विद्युत लेपन में किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं, अगला पॉइंट हम देखते हैं इसमें कि विद्युत रासायनिक सेल कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक सेल के प्रकार देखेंगे। आगे हम विद्युत रासायनिक सेल के प्रकार यही पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम आगे। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल के प्रकार, पॉइंट अच्छा है, इसको ध्यान रखिएगा। विद्युत रासायनिक सेल के प्रकार। विद्युत रासायनिक सेल के प्रकार। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल के प्रकार। अगर हम देखें इसमें विद्युत रासायनिक सेल मेनली दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब देखो, दो प्रकार में हम एक प्रकार इधर बना देते हैं और एक प्रकार आपको यहाँ दिखा देते हैं। ठीक है, एक होता है प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल। एक होता है प्राथमिक सेल, दूसरा होता है द्वितीयक सेल। दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। ठीक है, अब प्राथमिक सेल में क्या होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक बार चार्ज करने के बाद ये क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। मतलब एक बार निरावेशित होने पर बेकार हो जाता है। ठीक है, इसको समझेंगे, एक बार निरावेशित होने पर बेकार हो जाता है, यानी यह कैसा है, अनुत्क्रमणीय है। यह सेल क्या होता है, अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय का मतलब, याद है, अनुत्क्रमणीय का मतलब एक बार, अगर इसको समझ लेना, एक बार हम यूज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा पेंसिल वाला सेल। ठीक है, जो घड़ियों में लगता है, एक बार जब यूज हो गया, क्या उसको दोबारा हम रिचार्ज करते हैं, चार्जिंग उसको नहीं करते हैं, तो ऐसे सेल को कहते हैं प्राथमिक। तो इसको कहते हैं अनुत्क्रमणीय होता है। और यह क्या होता है, यह द्वितीयक सेल जो होते हैं, बार बार एक बार निरावेशित हुआ, फिर चार्जिंग दे करके फिर आवेशित करते हैं, फिर निरावेशित, यानी बार बार करते। जैसे इन्वर्टर की बैटरियां, और जो बड़ी बड़ी बैटरियां 12 वोल्ट न 24 वोल्ट इस तरह से है, सौर पैनल में जो बैटरियां हैं इस तरह से, तो हम इसको कह सकते हैं कैसा होता है, यह उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय क्या होता है, यह उत्क्रमणीय है। ठीक है, प्राथमिक सेल हो गया, अनुत्क्रमणीय सेल हो गया। और इसमें हम देखते हैं, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, तो एग्जाम्पल अगर हम इसके लिखे, तो एग्जाम्पल पर आपको गौर करना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझना। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें एग्जाम्पल के रूप में, पहली बात तो हम लिखेंगे इसमें लेक्लांसे सेल, लेक्लांसे सेल। फिर और लिखते हैं शुष्क सेल, इसको शुष्क सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, लेग्लांसे सेल के रूप में और एक नाम और इसको हम लिख सकते हैं सूखा सेल भी कहते हैं। ठीक है, पेंसिल सेल भी इसको हम नाम के इसके रूप में दे सकते हैं, पेंसिल सेल। तो ठीक है, तो लेग्लांसे सेल, शुष्क सेल, अब लिख सकते हैं शुष्क सेल में पेंसिल सेल भी आ जाएगा। ठीक है, और बटन सेल, मरकरी सेल लिखेंगे, मरकरी सेल, मरकरी सेल।
मरकरी सेल में आप देंगे बटन सेल भी कहते हैं इसको बटन सेल भी कहते हैं, शुष्क सेल। इसके अलावा पेंसिल वाला भी सेल आप लिख सकते हो, है ना, पेंसिल सेल। पेंसिल सेल का मतलब घड़ी वाला सेल। इस डेनियल सेल भी लिख सकते हो, डेनियल सेल। तो हमने देखा लैग्रांज सेल, शुष्क सेल, मरकरी सेल, पेंसिल सेल, डेनियल सेल। बटन सेल का मतलब जो घड़ियों में लगता है ना। डेनियल सेल भी क्या है, एक प्रकार का प्राथमिक सेल है। पेंसिल सेल का मतलब आप समझेंगे जो घड़ियों में लगता है ना, पेंसिल के नुमा, वह भी होता है प्राथमिक सेल होता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसमें देखें, इस वाले में इसका एग्जांपल अगर हम देखें, इसका एग्जांपल, तो इसमें सबसे पहले सीसा संचायक सेल लिखेंगे। सीसा संचायक सेल। निकिल कैडमियम सेल, लिथियम कैडमियम, उसको हम लिखेंगे लिथियम आयन सेल या मोबाइल सेल। इसको हम लिख देंगे लिथियम आयन सेल, जिसको कहते हैं, या किसमें होती है, मोबाइल की बैटरी होती है। किसकी बैटरी? मोबाइल की बैटरी। लिथियम आयन सेल किसकी बैटरी है? मोबाइल में। ये किसमें लगी होती है? मोबाइल में लगी होती है। ठीक है, किसमें लगी होती है? मोबाइल में। इसके अलावा निकिल कैडमियम सेल भी, इसको एक और होता है, निकिल कैडमियम सेल के रूप में भी देखा जाता है। निकिल कैडमियम सेल भी लिख सकते हैं, लिथियम आयन सेल, निकिल कैडमियम सेल, निकिल, इसको लिख, चला चल लिख दीजिए, निकिल है कैडमियम सेल। ये जो हमने जो पॉइंट बता दिए, ये हमारे हो गए सेल के प्रकार। ठीक है, और बाकी सब सेल के बारे में फिजिक्स में हमें देखना होता है, जोड़ना कैसे है, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, बस खाली हमें इतना ही है इस केमिस्ट्री में देखना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो हमने देख लिया प्राथमिक सेल, लैग्रांज सेल। ये एक बार चार्ज करने के बाद दोबारा उसको, एक बार उपयोग करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, बेकार हो जाते हैं। और यह वाले जो होते हैं, इनको बार बार हम चार्ज कर सकते हैं। मोबाइल वाला है निकिल कैडमियम सेल, सीसा संचायक सेल, जो अधिकांश बैटरी हम सब यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये हमारा था आज का पहला पार्ट, और हमारा वैद्युत रसायन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आज हमने केवल सेल के बारे में समझा। कल हम देखेंगे डेनियल सेल क्या होता है, और उसके क्या क्या कंसेप्ट है, कैसे सेलों को प्रदर्शित, डेनियल सेल का प्रदर्शन कैसे किया जाता है, उन पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अवश्य करिएगा। धन्यवाद।